बड़ा मार्केट खुल रहा है प्रोटीन सेगमेंट के अंदर। ये एक अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है, तो यहाँ पे अमूल के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है वे के मार्केट में अपना मार्केट शेयर गेन करने की। तकरीबन 175 करोड़ में आईटीसी ने योगा बार में ये 40% का स्टेक खरीदा था। तो जय हिंद दोस्तों सबसे पहले तो आपसे हम माफ़ी चाहेंगे कि पिछले कुछ समय से अब हम कंटिन्यूसली वीडियो नहीं बना रहे हैं मार्केट पे। उसका ऑब्वियस रीज़न है सेबी कई सारे रेगुलेशन सेबी के आए हैं, जिसके कारण क्योंकि हम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो हम कई सारे टॉपिक पे ओपनली चर्चा नहीं कर सकते हैं। पर दोस्तों हमारी कोशिश रहेगी कि आपके लिए इस चैनल पे कुछ अलग प्रकार के वीडियो लाए जाए। दोस्तों मार्केट में दूसरे भी कई सारे यूट्यूब चैनल हैं जो कई प्रकार के कंटेंट आपको सर्व कर रहे हैं। उसमें से दोस्तों 90% जो कंटेंट यहाँ पे यूट्यूब पे सर्व हो रहा है उसका कोई भी उपयोग आपके जीवन पे नहीं पड़ने वाला है। दोस्तों हमारी कोशिश है कि ऐसे ही कंटेंट आपके लिए लाए जाए जो आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी में या फिर आपके नॉलेज जर्नी में वृद्धि लाए। दोस्तों आज के वीडियो में भी एक ऐसे ही टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों भारत एक बहुत ही बड़ा देश है, पर दोस्तों भारत में प्रोटीन डेफिशिएंसी है और इस मार्केट में बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। तो आज के वीडियो में हम प्रोटीन मार्केट के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों इस मार्केट में कई सारे छोटे छोटे प्लेयर हैं, पर अब इस मार्केट में भारत की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी उतर चुकी है। दोस्तों जब हम भारत की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी के बारे में सोचते हैं तो शायद आपके मन में एचयूएल का नाम याद आएगा या फिर आपको आईटीसी का नाम याद आएगा। पर दोस्तों एक्चुअल में भारत की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी है अमूल। दोस्तों ये फार्मर ओन गुजरात बेस्ड कंपनी है और विश्व की सबसे बड़ी डेयरी कंपनी भी है। और अब अमूल भारत के प्रोटीन मार्केट में अपना एंट्री ले चुका है और इस मार्केट को ये आगे जाके अगर आप देखें तो बड़े स्तर पे डोमिनेट कर सकता है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों इसके अलावा कुछ लिस्टेड कंपनियां भी हैं इस मार्केट में। कुछ जो बड़ी बड़ी एफएमसीजी कंपनियां हैं उन्होंने भी कुछ एक्वाइजिशन किए थे रिसेंटली, तो उसके बारे में भी आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। अमूल ने पिछले कुछ समय के अंदर ये जो प्रोटीन का मार्केट है उसमें अपने कई सारे प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, तो उन सारे प्रोडक्ट के बारे में भी हम ब्रीफ में चर्चा करेंगे। और एक प्रोडक्ट हम आपके सामने भी रखेंगे जो रिसेंटली अगर आप देखें हमने ऑर्डर किया है, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अनुरोध रहेगा आप सभी से इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो से कोई वैल्यू मिले तो वीडियो को शेयर कीजिए। और दोस्तों पिछले कुछ समय के अंदर हमारे सब्सक्राइबर भी कम हुए हैं क्योंकि हम कंटिन्यूसली वीडियो नहीं डाल रहे हैं। पर दोस्तों हमारी कोशिश रहेगी कि हम कुछ अलग प्रकार के टॉपिक के वीडियो लाते रहें। कम वीडियो आएंगे बट ऐसे ही वीडियो हम लाएंगे जिससे आपको कोई वैल्यू मिले आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन में या फिर आपके नॉलेज में वृद्धि हो। ऐसे ही वीडियो हम इस चैनल पे लाने की कोशिश करेंगे, तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों हम आगे बढ़ें उससे पहले आपके स्क्रीन पे डिस्क्लेमर आ रहा है, ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है। किसी भी प्रकार का हम बाय और सेल का रिकमेंडेशन इस चैनल पे नहीं देते हैं। हम कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं है। ये डिस्क्लेमर ध्यान में रख के ही आप इस वीडियो में आगे बढ़िएगा। तो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी कंपनी है अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया। आपने नाम तो सुना होगा। 1973 से ये कंपनी कार्यरत है। एक छोटे से अगर आप देखें आनंद जो गुजरात में डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और आज भारत की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी अमूल बन चुकी है। दोस्तों अमूल मिल्क में तो एक बहुत बड़ा अगर आप देखें अपना मार्केट शेयर रखती है। आइसक्रीम मार्केट में भी इनका अगर आप देखें डोमिनेंस है। पर दोस्तों अब ये कंपनी भारत के प्रोटीन मार्केट को टारगेट करे। भारत सरकार का भी लक्ष्य है कि भारत में प्रोटीन की जो डेफिशिएंसी है उसको एड्रेस किया जाए। उसमें आयुष मिनिस्ट्री ने भी कई सारे प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, उसके बारे में शायद कभी और दिन चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर आप देखें तो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से एवरेज व्यक्ति को अपने वेट का तकरीबन अगर आप देखें पर केजी का 1 ग्राम के आसपास प्रोटीन होना ज़रूरी है आपके डेली अगर आप देखें डाइट के अंदर। मतलब सपोज आपका वेट 70 केजी है तो आपका डेली प्रोटीन कंजम्पशन तकरीबन 70 ग्राम के आसपास होना चाहिए। और ज़्यादातर इंडियन डाइट में ये अगर आप देखें मीट नहीं होता है, तो
इसके कारण अगर आप देखें तो प्रोटीन डेफिशिएंसी भारत में बहुत ज़्यादा है और उसको एड्रेस करने के लिए कई सारे अगर आप देखें प्लेयर एंटर हो रहे हैं। पिछले तकरीबन 5-6 सालों के अंदर तो कोविड के बाद कई सारे हेल्थ रिलेटेड स्टार्टअप भारत में शुरू हुए हैं। धीरे धीरे अगर आप देखें ये हेल्थ जर्नी भारत में शुरू हुई है, जहाँ पे कई सारे लिस्टेड कंपनियां भी बड़े अगर आप देखें अपने प्रोडक्ट लॉन्च करी है और कई सारे स्टार्टअप में तो इसमें बड़ी वेव आ चुकी है, जिसमें कई सारे प्लेयर एंटर हो चुके हैं। हेल्थ स्नैक्स हो या हेल्थ ड्रिंक हो या फिर वेप सेगमेंट के प्रोडक्ट हो, हर एक सेगमेंट में नई नई कंपनियां स्टार्टअप सेगमेंट में एंटर हो रही है पिछले 5 सालों के अंदर, और कुछ तो बड़ी कंपनियां भी बन चुकी है। एक बड़ी कंपनी का एक्वाजिशन पिछले साल ही आईटीएस ने किया है, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ये जो प्रोटीन का मार्केट है बहुत ही अगर आप देखें बड़ा मार्केट अभी भी नहीं है भारत में, तकरीबन 1.4 बिलियन का ये मार्केट है। और यहाँ से अगर आप देखें ये मार्केट तकरीबन 1.8 बिलियन यूएसडी का मार्केट बन सकता है। दोस्तों इसमें सिर्फ हम सप्लीमेंट के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसके अलावा भी अगर आप देखें प्रोटीन के कई सारे अलग अलग वेरिएंट भी हो सकते हैं, जिसमें आपके फूड बेस्ड प्रोटीन होते हैं वो तो इसमें काउंट नहीं होते हैं, बट जो आपके सप्लीमेंट रिलेटेड प्रोटीन के प्रोडक्ट है वो एक मेजर मार्केट है, जहाँ पे आने वाले समय के अंदर अमूल अपना बड़ा फोकस रखने वाला है, जिसके बारे में आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। कई सारे अमूल ने रिसेंटली प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। पिछले 5 सालों में अगर आप शार्क टैंक भी देख रहे होंगे तो तकरीबन 5 में से एक कंपनी आपको शार्क टैंक में ऐसी ही दिखेगी जो हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट बना रही हो डीटीसी सेगमेंट के अंदर। पिछले 5-6 सालों में कोविड के बाद कई सारे स्टार्टअप शुरू हुए हैं, पर दोस्तों अब इन सारे स्टार्टअप के सामने भारत का एक सबसे बड़ा प्लेयर खड़ा हो चुका है, जिसका नाम है अमूल। और अमूल से compete करना किसी भी छोटी कंपनी के लिए बहुत ही हार्ड जर्नी रहेगी। तो ये भी अगर आप किसी स्टार्टअप में भी निवेश करें तो आपको ये भी समझना चाहिए कि उसका कंपटीशन कौन है। अमूल जैसी कंपनी जब कंपटीशन में उतरती है तो स्टार्टअप को भी compete करना मुश्किल होता है। तो डेफिनेटली इस स्टार्टअप स्पेस के अंदर भी कई सारे M&A हो सकते हैं आगे जाके, तो उस पर भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों तो अमूल यहाँ से अब टारगेट कर रहा है प्रोटीन मार्केट को। इसमें भी अगर आप देखें जो हम डेली कंजम्पशन करते हैं, जो जनरली अगर आप देखें लोगों के घर में प्रोडक्ट होते हैं, उसमें ही कंपनी एडिशनल प्रोटीन ऐड कर रहा है, जैसे कि पनीर हो गया या फिर लस्सी हो गई जो हम डेली कंज्यूम करते हैं, बटर मिल्क मतलब छाछ वो भी हम डेली कंज्यूम करते हैं, योगर्ट हो गया वो भी अगर आप देखें आजकल कुछ मिडिल क्लास में लोग योगर्ट भी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, पर्सनली मैं भी कंज्यूम करता हूँ। इसके अलावा मिल्क होता है तो कंपनी ने कई सारे प्रोटीन एडेड मिल्क भी लॉन्च किए हैं। वे प्रोटीन कुछ अगर आप देखें जो हेल्थ रिलेटेड ज़्यादा लोग काम करते हैं, स्पोर्ट्स में होते हैं, वो वे प्रोटीन सप्लीमेंट में भी होते हैं, तो वहाँ पर भी अमूल ने कुछ प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, तो जो हाउस होल्ड में ईजिली अडप्ट हो पाए ऐसे ही प्रोडक्ट करंटली अमूल लॉन्च कर रहा है प्रोटीन बास्केट के अंदर। इस मार्केट में आगे जाके कंपनी बड़ा काम कर सकती है। अभी सिर्फ D2C सेगमेंट में ही कंपनी अपने प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, मतलब आपको अमूल की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ से डायरेक्टली ऑर्डर करना है और आपके घर पे प्रोडक्ट आ जाएगा। हमने ऑलरेडी इसको ट्राई भी किया हुआ है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आगे जाके शायद कंपनी आने वाले 1 आध साल तक इस मार्केट को टेस्ट करेगी, उसके बाद कंपनी रिटेल सेगमेंट में भी अगर आप देखें मास स्केल पे यहाँ पे मार्केट को टारगेट कर सकती है। ऑलरेडी आप देखेंगे तो अगर आप डीमार्ट में जाएंगे तो वहाँ पे शायद आपको अमूल की योगर्ट तो दिखना शुरू हो गए हैं, पनीर के प्रोडक्ट भी दिखना शुरू हो गए हैं। आगे जाके आपको अमूल के ये मिल्क शेक हैं या फिर अमूल के हाई प्रोटीन मिल्क है या लस्सी है, वो भी आपको कई सारे अगर आप देखें बड़े स्टोर में दिखना शुरू हो जाएंगे, और फिर धीरे धीरे कंपनी रिटेल लेवल पे भी इसको लॉन्च कर सकती है। तो ये आगे जाके कंपनी का बड़ा टारगेट हो सकता है। अभी सिर्फ D2C मार्केट को कंपनी टारगेट करके अपने प्रोटीन के प्रोडक्ट को टेस्ट कर रही है, आगे जाके इसमें कंपनी बड़ा काम कर सकती है। तो दोस्तों चर्चा करते हैं अमूल के जो अलग अलग प्रोडक्ट है उसके बारे में। इस बास्केट में कंपनी तकरीबन 10 जितने SKU लॉन्च किए हैं, अलग अलग उसमें वेरिएंट भी अवेलेबल है, उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आता है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, हाई प्रोटीन मिल्क। मिल्क तो हम कंज्यूम करते ही हैं, तकरीबन आप देखें तो मिल्क का नॉर्मल जो प्राइस होता है 1 लीटर का तकरीबन 40 के आसपास होता है, बट हाई प्रोटीन मिल्क यहाँ पे अगर आप देखें आपको 35 ग्राम मिल्क में अगर आप देखें 250 ml के पैकेट में 35 ग्राम प्रोटीन मिलेगा तकरीबन। इनका अगर आप देखें 8 के पैक में ये प्रोडक्ट आता है, अमूल के वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं। जितने भी प्रोडक्ट हाई प्रोटीन के हैं वो सारे के सारे सोल्ड आउट ही हमें दिखते हैं, ज़्यादातर एक आध प्रोडक्ट ही अगर आप देखें अवेलेबल है। तो आगे जाकर कंपनी को यहाँ पे स्केल भी करना होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें ये जो एक कार्टन है 250 ml का, उसका प्राइस तकरीबन 99 रुपये के आसपास बनता है। एक कार्टन अभी अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे 8 के पैक में ही अभी आप ऑर्डर कर सकते हैं। आगे जाके जैसे ही रिटेल स्टोर में ये पहुँचेगा तो आप इंडिविजुअली भी ये प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। तो ये हाई प्रोटीन मिल्क है अमूल का, 35 ग्राम के आसपास यहाँ पे ये प्रोटीन ऑफर करता है, जो अच्छा अगर आप देखें प्रोटीन माना जाएगा।
उसके बाद अगर आप देखें लस्सी, ये भी अगर आप देखें एक पॉपुलर प्रोडक्ट, घर में भी हम अगर आप देखें कंज्यूम करते हैं, तो यहाँ पे भी अगर आप देखें 200 ml का पैकेट रहता है, 8-30 का ये अगर आप देखें पूरा बंडल आता है और 25 रुपये आपको एवरेज कॉस्ट यहाँ पे आएगी। तो ये एक अफोर्डेबल प्रोडक्ट आप कह सकते हैं जिसको कंपनी मास स्केल पे लेके जा सकती है। 250 ml के पैकेट के लस्सी के पैकेट में आपको 15 ग्राम का प्रोटीन अमूल ऑफर करता है, तो ये भी एक अच्छा प्रोडक्ट है। ये भी अगर आप देखें तो आगे जाके बड़े स्केल पे आपको अपने आसपास के रिटेल स्टोर में भी देखने को मिल सकता है। फिर मिल्क शेक, अमूल कूल के प्रोडक्ट तो पहले भी पॉपुलर थे, अब यहाँ पे कंपनी हाई प्रोटीन मिल्क शेक ऑफर कर रही है। तकरीबन 40 रुपये पर अगर आप देखें एक बोतल का प्राइस रहेगा। यहाँ पे 30 का पैकेट करंटली 180 ml का ये छोटा सा बोतल आता है। तो कई सारे लोग जो आपके सॉफ्ट ड्रिंक कंज्यूम करते हैं, खास करके छोटे बच्चे, उनके लिए आपको ये अल्टरनेटिव सोचना चाहिए कि बच्चों को अच्छा प्रोटीन भी मिले, एक न्यूट्रिएंट रिच अगर आप देखें ड्रिंक करें, उससे आपके जो शुगरी ड्रिंक होते हैं उससे तो ये बेटर ही है। तो 40 रुपये ठीक ठाक प्राइस है मिडिल क्लास के लिए। तो इसमें 10 ग्राम आपको प्रोटीन मिलता है, 180 ml की ये पैकेट है। उसके बाद बटर मिल्क भी है 25 रुपये का, ये भी अगर आप देखें एवरेज इसका प्राइस आता है, 30 का पैकेट आता है। तो ये भी आप चेक कर सकते हैं। अभी तो ऑनलाइन ही अवेलेबल है, आगे जाके ये भी शायद ऑफलाइन अवेलेबल होगा, तो उसको भी डेफिनेटली हम ट्राई करेंगे। अभी तक तो हमारे आसपास के स्टोर में अवेलेबल नहीं है। अगर आपके आसपास के स्टोर में ये सारे प्रोडक्ट शायद आ चुके होंगे बड़े सिटी में, छोटे सिटी में नहीं पहुँचे हैं, क्योंकि मैं भुज में हूँ तो यहाँ अब तक नहीं पहुँचा है ये भी। तो ये भी आप देखें ऑनलाइन तो ऑर्डर कर सकते हैं, बट क्योंकि ये ऑनलाइन ऑर्डर में थोड़ा समय लगता है, इसलिए ये अगर आप देखें उसमें ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो सकता है शायद। आगे जाके इसमें भी रिटेल में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी अमूल के लिए बन सकती है। फिर दोस्तों हाई प्रोटीन अगर आप देखें, पनीर भी है, अमूल के वेबसाइट पर अवेलेबल है। ये भी 24 के पैक में आता है, 400 ग्राम का एक अगर आप देखें पैकेट आता है। इसमें 150 रुपीज़ का अगर आप देखें आपका ये 400 ग्राम का पैकेट का आपको प्राइस लगेगा। तकरीबन 50 ग्राम भी इसमें आपको प्रोटीन मिलता है। तो पनीर भी अगर आप देखें, डेली हम तो कंज्यूम नहीं करते हैं, बट पनीर भी एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। बड़ा मार्केट है प्रोटीन सेगमेंट के अंदर। ये भी अनऑर्गेनाइज ही मार्केट है जहाँ पे अमूल अपना बड़ा मार्केट बना सकता है। तो ये भी एक अगर आप देखें प्रोडक्ट है। उसके बाद वे सेगमेंट में भी कंपनी कई सारे प्रोडक्ट लॉन्च कर सकती है। अभी वे कॉन्सेंट्रेट खास करके कुछ प्रोडक्ट अवेलेबल है कंपनी के वेबसाइट पे, कॉन्सेंट्रेट पे ही कंपनी लॉन्च किया है। फिर आइसोलेट भी आता है वे का, और भी कई सारे वे के अलग अलग वेरिएंट आते हैं। आगे जाके कंपनी सप्लीमेंट सेगमेंट में बड़ा अपना अगर आप देखें काम कर सकती है। तो वे कॉन्सेंट्रेट में अगर आप देखें 2 किलोग्राम का पैकेट तकरीबन 4100 के आसपास मिलता है। ये भी सोल्ड आउट ही, हमने ट्राई किया था ये परचेस करना, बट अवेलेबल ही नहीं है। तो ये भी अगर आप देखें तकरीबन पर ग्राम आपको 2 रुपये के आसपास का कॉस्ट आता है। और आपके अगर आप देखें एक सर्विंग जो तकरीबन 33 ग्राम के आसपास की है, 34 ग्राम के आसपास की, उसमें आपको तकरीबन 25 ग्राम प्रोटीन मिलता है। तो खास करके जिम में जो लोग जाते हैं, हम तो जिम में जाते हैं, उनके लिए ये एक प्रोडक्ट है, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। रिसेंटली मैंने भी ऑर्डर किया है तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों ये जो वे कॉन्सेंट्रेट है रिसेंटली हमने ऑर्डर किया है, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं कि ये अमूल का जो वे कॉन्सेंट्रेट है, तो रिसेंटली जैसे कि आप देख रहे हैं ये पैकेट हमने ऑर्डर किया है अमूल वे, ये यही अवेलेबल है। आपका जो स्क्रीन पे हमने देखा था 2 किलोग्राम का पैकेट, जनरली हमने ट्राई किया बट अवेलेबल ही नहीं है। तो यहाँ पे डेफिनेटली अमूल को ट्राई करना पड़ेगा। तो ये एक छोटा सा गिफ्ट पैक है जो हमने रिसेंटली ऑर्डर किया है। इसमें 10 शेशे हैं, जो आपके सामने स्क्रीन पे था उसमें तकरीबन 60 शेशे आते हैं, मतलब 1 महीने का आपका सर्विंग हो गया। अगर आप जिम में जाते हैं, 2 बार आप प्रोटीन पाउडर लेते हैं, कॉन्सेंट्रेट हो या आइसोलेट हो, तो ये एक वे प्रोटीन है जो अमूल ने लॉन्च किया है। और जो जिम में जाते हैं वो समझते हैं कि वे में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कई सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, बट ज़्यादातर प्रोडक्ट में आपको ऑथेंटिसिटी का प्रॉब्लम आता है कि जो प्रोडक्ट जिस कंपनी का है वो उसमें किसी प्रकार का अगर आप देखें तो मिक्सिंग ना हो। तो यहाँ पे शायद अमूल एक बेटर अल्टरनेटिव वे सेगमेंट में जो इसको कंज्यूम करते हैं सप्लीमेंट की तरह, उनके लिए ऑफर कर सकता है। तो ये जो हमने ऑर्डर किया है उसको हम चेक करते हैं। 10 पैकेट इसमें आते हैं पर, जैसे कि हमने सोचा कि 34 ग्राम के आसपास इसमें सर्विंग रहता है। तो ऐसे छोटे छोटे वे कॉन्सेंट्रेट, ये 34 ग्राम का एक शेशे, ऐसे 10 शेशे इसमें हैं। और अगर आप 2 किलोग्राम का ऑर्डर करते हैं मतलब इसमें 60 सर्विंग आपको मिल जाएगी। इसको हम ट्राई करते हैं एक बार। मैंने अभी तक ट्राई ही नहीं किया है, अभी शाम को ही ये प्रोडक्ट आया है और उसको चेक कर सकते हैं। जनरली जितने भी वे प्रोटीन आते हैं वो आपके ऐसे शेशे में नहीं आते। जनरली जितने भी वे प्रोटीन आते हैं आपके बॉक्स में आते हैं बड़े, उसमें आपको स्कूप मिलता है, उससे आपको सर्विंग करनी हो। तो ये आपको शेशे में दे रहा है, तो वो भी एक एडवांटेज है कि आपको पता है कि ये 34 ग्राम का ही है।
जनरली आप अगर स्कूप से उसको सर्व करेंगे तो उसमें कभी ऊपर नीचे भी शायद हो सकता है। तो ये 34 ग्राम का आपका वे का पैकेट है, उसको हम ट्राई करते हैं। इसको आपको जनरली पानी में डालना होता है, पानी में आप मिल्क में भी ऐड कर सकते हैं। ये अमूल का ही इसमें ये भी आया था आपके साथ, क्योंकि गिफ्ट पैक है, शायद ट्रायल पैक में ये लोग आपको ब्रांडिंग के लिए ये आपका शेकर भी प्रोवाइड करते हैं। ये जीरो शुगर वे प्रोटीन लैक्टोज फ्री, लो मैं भी लैक्टोज इंटॉलरेंस हूँ तो ये भी लैक्टोज फ्री है। दोस्तों प्रोडक्ट तो ठीक ठाक है टेस्ट वाइज, क्योंकि हमने ब्लैंक ऑर्डर किया हुआ है बिना किसी भी, अगर आप देखें एडेड शुगर के, तो इसमें टेस्ट आपको ऐसा ही आएगा। और चॉकलेट फ्लेवर भी अवेलेबल है, दूसरे भी कुछ फ्लेवर अवेलेबल है, तो आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इस मार्केट में बड़ी अपॉर्चुनिटी है वे के मार्केट में, जहाँ पे अमूल ने अपने कुछ प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, अभी ज़्यादातर अवेलेबल नहीं है, पर जब मास स्केल पे कंपनी इसको लॉन्च करेगी तो कॉस्ट वाइज भी शायद वो कम कर सकती है। और अगर आप देखें जैसे स्केल पहुंचेगा तो बाकी सारे जितने भी प्लेयर हैं उनके लिए भी एक इशू आ जाएगा अमूल से compete करना वे के मार्केट के अंदर। दोस्तों इस मार्केट में क्योंकि हम कई सालों से, अगर आप देखें हेल्थ रिलेटेड पे, अगर आप देखें कई सारे प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं, कई सारे वे के प्रोडक्ट भी हमने ट्राई किए हैं। ऑप्टिमम न्यूट्रिशन ले लीजिए, मसल ब्लेज ले लीजिए, और भी कई सारी कंपनियां इस सेगमेंट में, सारे के सारे जितने भी वे के रिलेटेड प्रोडक्ट है वो हमने कहीं ना कहीं कभी ना कभी यूज़ किए हुए हैं। तो वहाँ पे ज़्यादातर अगर आप देखें ऑप्टिमम न्यूट्रिशन जो बाहर की यूएस की कंपनी है, उनके प्रोडक्ट ज़्यादातर करंटली भी भारत में ज़्यादा पॉपुलर है। कुछ सालों से मसल ब्लेज ने भी अच्छा खासा मार्केट शेयर गेन किया है। तो इस मार्केट में कुछ बड़े प्लेयर हैं, बट इतने भी सारा बड़े प्लेयर नहीं हैं। अमूल इस मार्केट में इवन इंडिया के बाहर भी बड़ा प्लेयर बन सकता है। दोस्तों अमूल 50 कंट्री में अपना प्रेजेंस रखता है, और वे जो ऐसा एक प्रोडक्ट है जिसकी शेल्फ लाइफ बड़ी होती है। आपके जो मिल्क प्रोडक्ट होते हैं उसकी शेल्फ लाइफ कम होती है बाकी सारे प्रोडक्ट की, अगर आप देखें ये वे की शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है, इसलिए हमने ये ही ऑर्डर किया हुआ है। बाकी सारे प्रोडक्ट ऑर्डर करने का कोई औचित्य नहीं बनता है कि D2C में यहाँ तक पहुँचने में टाइम लग जाता है। तो इसलिए अगर आप देखें तो ये वे का जो प्रोडक्ट है वहाँ पे कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है। दोस्तों हमने कुछ और प्रोडक्ट से भी कंपेयर किया इसके प्राइस का, तो मसल ब्लेज का भी सिमिलर साइज़ का आप पैकेट देखिए कॉन्सेंट्रेट, तो उसका अगर आप देखें तकरीबन 2100 आसपास 1 किलोग्राम का प्राइस आता है, और जो हमारा अमूल का प्रोडक्ट है उसका 4100 का प्राइस है। तो मतलब तकरीबन अगर आप देखें तो 2000 आसपास अमूल का कॉस्ट पड़ता है। और क्योंकि करंटली कंपनी ऑफर दे रही है 10% डिस्काउंट, इस पर भी हमें मिला था, जितने भी प्रोडक्ट है उस पर 10% डिस्काउंट, मतलब कि तकरीबन आपका जो अमूल का प्राइस है वो मसल ब्लेज से तकरीबन 10-15% नीचे आता है। और अमूल अगर स्केल करता है तो इसको और भी कम प्राइस पे ला सकता है। तो यहाँ पे अमूल के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है वे के मार्केट में अपना मार्केट शेयर गेन करने की। दोस्तों अब हम ये चर्चा कर रहे हैं तो उसमें कुछ बड़े जो लिस्टेड प्लेयर हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि इस मार्केट में अपना मार्केट शेयर गेन कर पाए। दोस्तों हमने चर्चा की थी वीडियो के शुरुआत में, कई सारे जो D2C स्टार्टअप हैं पिछले 5-6 सालों में अच्छा खासा अगर आप देखें इन्होंने एंट्री ली है, कुछ बड़े भी बने हैं और कुछ अक्वायर भी हुए हैं। उसमें से एक कंपनी थी, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, योगा बार नाम की एक कंपनी थी, तकरीबन 5-6 साल पहले अगर आप देखें शुरू हुई थी, और तकरीबन 1 साल पहले ही अगस्त के महीने में पिछले साल ITC जो भारत की एक दिग्गज कंपनी है उसने योगा बार में मेजोरिटी तकरीबन 40% स्टेक खरीदा था, और आगे जाके ITC इसको फुल्ली अक्वायर करने वाली है। पिछले साल का न्यूज़ है, आप चेक कर सकते हैं। तकरीबन 175 करोड़ में ITC ने योगा बार में ये 40% का स्टेक खरीदा था। तो शायद हम फ्यूचर में योगा बार पर भी डिटेल वीडियो बना सकते हैं। ये भी एक बड़ी कंपनी बनी है पिछले कुछ सालों के अंदर, कैसे बनी है उसके बारे में भी आपको केस स्टडी करनी चाहिए। तो ITC इसमें 40% स्टेक रखता है योगा बार में,
योगा बार और अमूल के कुछ प्रोडक्ट अगर आप देखें क्लैश कर सकते हैं। कुछ प्रोटीन रिलेटेड प्रोडक्ट योगा बार भी अगर आपके ड्रिंक सेगमेंट में प्रोटीन मिल्क शेक है या फिर अगर आप देखें वे प्रोटीन है, वहाँ पे ये कंपनी प्रोडक्ट और भी कई सारे एसक्यू हैं। हेल्थ स्नैक में भी अपना प्रोडक्ट रखती है। अमूल भी शायद इसमें भी एंटर ले सकती है। तो आईटीसी ने भी यहाँ पे बड़ा स्टेक एक्वायर किया है। तो आईटीसी भी इस मार्केट में अपॉर्चुनिटी देख रही है जहाँ पे अब अमूल सबको कंपटीशन दे सकता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का एक बड़ा हमारा औचित्य यही था कि यहाँ से एक बड़ा मार्केट खुल रहा है प्रोटीन सेगमेंट के अंदर। ये एक अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है। भारत सरकार भी यहाँ पे कई सारे अगर आप देखें अपने गोल लेके चल रही है। भारत के आयुष मिनिस्ट्री के भी प्रोटीन के पाउडर आते हैं, वो भी आप चेक कर सकते हैं। पर दोस्तों, ये जो प्रोटीन का मार्केट है, बड़ा मार्केट है, उसमें अमूल के पास बाकी सारे प्लेयर के सामने बड़ा एडवांटेज बन जाता है। दोस्तों, अमूल का जो टॉप लाइन है FY24 का टॉप लाइन तकरीबन 62,000 करोड़ का टॉप लाइन करने वाली कंपनी है। एचयूएल का तकरीबन 60,000 करोड़ का टॉप लाइन है। तो एचयूएल से भी ज़्यादा ये कंपनी रेवेन्यू करती है। 15,000 डीलर, 10 लाख रिटेल रिच रखती है अमूल। आपकी कोई भी जो छोटी सी स्टार्टअप कंपनी है जो D2C में काम करती है, इतना बड़ा इनके पास रिटेल रिच बन नहीं सकता है आने वाले 15-20 सालों में भी वो ट्राई करे तो। जिनको ऑफलाइन जाना है उनके लिए हम बात कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों, और अगर आप देखें बड़ा एडवांटेज है अमूल के पास, उनका नाम। तकरीबन अमूल को 60 साल हो चुके हैं। अमूल एक ब्रांड बन चुका है। आपने शायद योगा बार का नाम नहीं सुना होगा, आपने शायद ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का भी नाम नहीं सुना होगा, अल्टीमेट न्यूट्रिशन का आपने नाम नहीं सुना होगा, मसल ब्लेस का शायद आपने नाम नहीं सुना होगा, और भी कई सारे D2C स्टार्टअप हैं। उनको ब्रांड बनानी पड़ेगी। अमूल के पास ये ब्रांड ऑलरेडी है, ये नाम उनके पास ऑलरेडी है, तो वो बड़ा एडवांटेज है। 50 मिलियन लीटर पर डे मिल्क कैपेसिटी कंपनी रखती है, मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी, बड़ी कैपेसिटी है। तो ये जो आपके जितनी भी प्रोटीन रिलेटेड प्रोडक्ट है, उसका वेजिटेरियन प्रोटीन में बेस आपका मिल्क ही रहता है। तो ये कंपनी के पास सोर्सिंग जो रॉ मटेरियल होता है उसका बहुत बड़ा एडवांटेज बन जाता है। क्योंकि प्रोटीन मार्केट में करंटली कंपनी छोटे स्तर पे काम कर रही है। अभी कंपनी इस मार्केट को टेस्ट कर रही है। यहाँ पे D2C में ही कंपनी का प्रोडक्ट अवेलेबल है। आगे जाके कंपनी धीरे धीरे इस मार्केट को टेस्ट करेगी कि यहाँ पे कौन से प्रोडक्ट, कौन से लोकेशन में किस प्रकार के प्रोडक्ट ऑर्डर हो रहे हैं। सपोज़ मैं गुजरात में बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पे हमने वे प्रोटीन ऑर्डर किया है, या फिर हमने शायद लस्सी ऑर्डर की है, या फिर यहाँ का पास का डीमार्ट है, वहाँ से कौन से प्रोडक्ट शेल्फ में से ज़्यादा अगर आप क्विकली उठ रहे हैं, तो उसके हिसाब से कंपनी अलग अलग जियोग्राफी के लिए अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट का प्लानिंग कर सकती है कि पर्टिकुलर जियोग्राफी में अगर लस्सी ज़्यादा चल रही है तो वहाँ पे लस्सी ज़्यादा सप्लाई की जाए। किसी जियोग्राफी में अगर आप देखें तो मिल्क शेक ज़्यादा चल रहा है, कोई बड़ा सिटी है, मेट्रो सिटी, तो वहाँ पे शायद आपके अलग अलग प्रकार के योगर्ट हैं, वो ज़्यादा चल सकते हैं, आपके वे प्रोटीन है वो ज़्यादा चल सकते हैं। तो कंपनी उस प्रकार से अपना पूरा का पूरा स्ट्रेटजी बना सकती है। पहले ऑनलाइन टेस्ट करें D2C के माध्यम से, समझे मार्केट को, मार्केट का डेटा गैदर करें, उसके बाद कंपनी ऑफलाइन का अपना जो चैनल है उसका एडवांटेज ले सकती है। बाकी सारे जो D2C बड़े ब्रांड है उनके लिए ऑफलाइन चैनल में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाना मुश्किल होता है। अमूल के पास ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑलरेडी है, तो कंपनी आगे जाकर इस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को अगर आप देखें लिवरेज करके अपने इस प्रोटीन के ब्रांड को भी आगे जाकर स्केल कर सकती है। दोस्तों, आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रोटीन डिफिशेंसी। ये बड़ा इशू है दोस्तों। आप वेल्थ बनाने पे ध्यान दें, ज़रूर दें, बट हेल्थ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आपके हेल्थ के लिए प्रोटीन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपके भी डाइट में प्रोटीन ज़्यादा होना ज़रूरी है। एटलीस्ट आपका जितना वेट है उतना तो आपके पास प्रोटीन होना चाहिए। अगर आपका वेट 70 किलोग्राम का है तो आपका डेली प्रोटीन कंजम्पशन इसके आसपास होना चाहिए। जनरली जो नॉन वेज खाते हैं उनके लिए ज़्यादा इशू नहीं होता है कि आप 3-4 एग ले लेंगे तो भी आपका ये कंजम्पशन पहुंच जाएगा। बट जो वेज लेते हैं उनका अगर आप देखें लाइफस्टाइल में आपको प्रोटीन अडॉप्ट करना ज़रूरी है। आपका हेल्थ पे आपको ध्यान देना ज़रूरी है। लोग समझते हैं सप्लीमेंट कॉस्टली होते हैं। दोस्तों, आप समझिए, आप एक 4,000 रुपये में शेशे मंगा सकते हैं। आपका ये जो 2 किलोग्राम का अमूल का है, सेम में पे आप चेक करेंगे हम डेली लाइफस्टाइल में मंथली कितनी बार पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं, कितनी बार हम बाहर खाने जाते हैं, कई प्रकार के हम जंक फूड कंज्यूम करते हैं बिना कोई सोचे। तो ऐसे ही आपको हेल्दी स्नैक की तरफ जाना चाहिए। ये मार्केट इसलिए एक्सप्लोर हो रहा है कि लोग हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाना चाहते हैं। आपको भी ये अडॉप्ट करना चाहिए। आपका वेल्थ तभी बढ़ेगा जब आप लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहेंगे।
उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म तक जीना भी पड़ेगा, उसके लिए हेल्थ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस पे आप ध्यान दीजिए, आप प्रोटीन के प्रोडक्ट को कंज्यूम ज़रूर कीजिए, अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाइए, अपना कार्बोहाइड्रेट इंटेक थोड़ा कम कीजिए। इसके अलावा आप डेफिनेटली एक्सरसाइज भी कीजिए, उससे भी बड़ा बेनिफिट मिलता है। हेल्थ इज़ वेल्थ, आखिर में हम यही कहना चाहेंगे। आखिर में फिर से आप सभी से अनुरोध रहेगा, अगर आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिली हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ। और आखिर में फिर से डिस्क्लेमर रहेगा कि ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए था, कोई भी रिकमेंडेशन हमने यहाँ पे नहीं दिया है। ये डिस्क्लेमर ध्यान में रखते ही इस वीडियो को आप कंसिडर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय महाकाल।